क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनने जा रहे? मोदी जी को लेकर देश का मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों है? बीजेपी और मोदी में इस बार ऐसा मैजिक नहीं रहा जिससे वोटर खींचा चलाए। आज भी देश में केवल और केवल हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे हैं। ऐसे तमाम सवाल आज वोटरों के सामने हैं और वो मोदी सरकार से ऐसे ही सवालों के जवाब मांग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आज ऐसे तमाम और हजारों सवाल हैं जिसका मोदी सरकार के पास जवाब दिखाई नहीं दे रहा। करोड़ों नौकरी और 15 लाख देने के सवाल पर पूरे बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। आज बीजेपी उम्मीदवारों को लोगों के जवाब ना देने पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सोशल मीडिया पर मोदी जी के खिलाफ लहर चलती हुई दिखाई दे रही है। अब नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भी संशय दिखाई देने लगा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि बीजेपी के नेता खुद ऐसा मान रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने मोदी जी को लेकर तमाम भविष्यवाणी की है। मलिक साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। तमाम परपंच और हथकंडे अपनाने के बावजूद बीजेपी की 200 सीटें भी पार कर जाएं तो बड़ी बात होगी। सत्यपाल मलिक ने यह कहकर सभी को चौंका दिया है कि यदि बीजेपी को उम्मीद के अनुसार सीटें नहीं मिली तो फिर देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि नितिन गडकरी होंगे। नितिन गडकरी को न केवल देश का एक बड़ा वर्ग पसंद करता है बल्कि आरएसएस भी उनके नाम पर मोहर लगा चुका है। श्री मलिक ने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी और आरएसएस भी इस तानाशाही से खफा है। जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को जबरन जेल भेजा जा रहा है उससे देश में तानाशाही का मैसेज गया है। दिल्ली के मतदाता भी मोदी जी के इस रवैये से नाराज हैं। आपको बता दें कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक बीजेपी के पुराने लीडर हैं और उन्हें राजनीति का लंबा और पुराना अनुभव है। उन्होंने अब तक राजनीति को लेकर जितनी भविष्यवाणी की है वे लगभग सभी सच साबित हुई हैं। यही कारण है कि राजनेता और जनता श्री मलिक की भविष्यवाणी को गंभीरता से लेती है। उन्होंने एक बार फिर से चुनावी अभियान के दौरान भविष्यवाणी की है कि बीजेपी 200 से कम सीटें ला रही है, जिसके बाद मोदी जी को हटाकर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। श्री मलिक ने वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों को फंसा हुआ बताया है। श्री मलिक ने मथुरा से हेमा मालिनी और मेरठ से अरुण गोविल की सीटों को संकट में फंसा हुआ देखा है। आपको जानकारी दे दें कि श्री मलिक 1968 से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है। उन्होंने तमाम चुनाव अपने सामने देखे हैं और लड़े हैं और उनकी अनुभवी आंखें आज मोदी सरकार को जाते हुए देख रही हैं। श्री मलिक के अलावा प्रख्यात राजनीतिक पंडित माने जाने वाले योगेंद्र यादव भी बीजेपी को संकट में फंसा हुआ मान रहे हैं। श्री यादव का भी यही मानना है कि इस तीसरे चुनाव में 400 पार तो क्या, बीजेपी के लिए बहुमत लायक सीटें लाना भी बड़ी किसी चुनौती से कम नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों को लोगों के सामने खासा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अनेक राज्यों में तो बीजेपी उम्मीदवारों को गांवों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। मेरठ में बीजेपी के राम उर्फ अरुण गोविल और हरियाणा में रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा, हिसार से रंजीत चौटाला और सिरसा से अशोक तंवर की जमकर फजीयत हो रही है। रोहतक में बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा को तो एक महिला ने सरेआम बेइज्जत कर दिया, जिसके बाद उन्हें सभा छोड़कर भागना पड़ा। इन हालातों के बाद इस बार बीजेपी के खिलाफ माहौल इतना उग्र है कि उनके उम्मीदवारों को अपनी इज्जत बचानी भी भारी पड़ रही है। योगेंद्र यादव और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक सरीखे राजनीतिक पंडितों ने सीधे तौर पर भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार बीजेपी सत्ता में आने वाली नहीं और आई तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे।